एक छोटी सी कहावत है कि जिंदगी का खिस्सा कभी शुरू ही ना हुआ होता। जिंदगी का खिस्सा कभी शुरू ही ना हुआ होता अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाली अगर माँ ना होती। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक धर्म है और उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। नाम क्या है? बौद्ध धर्म। अब देखिए, बौद्ध धर्म के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यानी सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया या माया देवी था। अब कहता क्या है कि माया देवी जन्म के 7वें दिन ही गुजर जाती है, मर जाती है। उसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी किया करती है। ये सारा चीज हम लोगों ने क्या किया था? पढ़ा था। अब देखिए, देखने की बात क्या है कि जो हमारा बौद्ध धर्म है, कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। इस धर्म में पता क्या चला कि गौतम बुद्ध अपने घर का त्याग किया और त्यागने के उपरांत बोध गया में बोधि वृक्ष के पास जाकर तपस्या आरंभ किया और 35 वर्ष की आयु में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो दुनिया में इन्हें किस नाम से, यानी सिद्धार्थ को अब गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अब कहता है कि गौतम बुद्ध 40 वर्षों तक घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार करने के बाद एक समय आ गया 483 ईसा पूर्व। यानी 483 ईसा पूर्व की बात है कि गौतम बुद्ध जब 80 साल की अवस्था में पहुंचे तो इन्हें साल वृक्ष के नीचे उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनगर और वहीं पर बुंद चंद नामक एक सोनार थे और उन्हीं के घर में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। यानी गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। किनको? गौतम बुद्ध को, यानी इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब कहता है आगे कि गौतम बुद्ध जो थे ये अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा करते थे कि देखो, अगर इस धर्म को आगे 1000 वर्षों तक चलाना है तो इस धर्म में कभी भी महिलाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हमेशा कहा करते थे अपने प्रिय शिष्य आनंद से, क्योंकि उनको पता था कि अगर महिलाएं इस धर्म में प्रवेश करेंगी तो महिलाएं बातुनी होती है, वो बातों का कलाकार होती है। यानी सबको अपनी कलाओं से मनमोह लेगी। उसके बाद सारे जो योगी हैं, योगी का दिमाग बदल जाएगा और बदलने के बाद यह धर्म में धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी? यानी बहुत सारी अवगुण उत्पन्न हो जाएगी और यह धर्म समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, गौतम बुद्ध जब गुजर गए यानी मर गए तो मरने के बाद कहता है क्या भाई कि बौद्ध धर्म में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए समय समय पर बौद्ध सभा का आयोजन बुलाया गया था। किसका? बौद्ध धर्म में जो प्रवेश कर गया था बुराइयां, उनको दूर करने के लिए बुलाया कब गया था? पहली बार 483 ईसा पूर्व में। और उस समय के जो शासक थे नाम था आजाद शत्रु और आजाद शत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। और साथ में कहता है यह जो सभा का आयोजन हुआ था राजगीर में और वहां पर एक गुफा है, गुफा का नाम सप्तकर्णी गुफा। अब कहता क्या है कि दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन ठीक 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में कहां पर? कालाशोक के शासन काल में वैशाली में आयोजित किया गया था दूसरा बौद्ध सभा।
यानी किससे संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म में जो विसंगतियां उत्पन्न हो गई उसको दूर करने के लिए समय समय पर क्या किया गया, असेंबली यानी सभा को बुलाया गया। देखिए, मुश्किल वक्त से लड़ना है, डरना नहीं है। एक छोटा सा कहावत है कि माना कि मुश्किल वक्त हमें बहुत सताता है, माना कि मुश्किल वक्त हमें बहुत सताता है, लेकिन ये भी तो सच है कि जीना हमें जीवन यही सिखाता है। यानी जीवन में कुछ सीखना है तो संघर्ष से पीछे हटना नहीं है, बल्कि संघर्षों से लड़ना है। और जो लड़ना नहीं जानता वह जीवन में कुछ सीखना नहीं जानता, और जो सीखेगा नहीं वह आगे कभी बढ़ेगा नहीं। अब देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि तीसरा बौद्ध सभा का आयोजन 255 ईसा पूर्व में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। और उस समय मौर्य वंश के सबसे प्रतापी, सबसे फेमस एक राजा हुए जिसका नाम था अशोक महान। और चौथी बौद्ध सभा का आयोजन प्रथम सदी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में आयोजित किया गया था। और ये जो कनिष्क थे एक कुषाण वंश के सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। किस वंश के? कुषाण वंश के। अब कहता है क्या कि ये जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये तो गुजर चले, साथ में 4 बार सभा का आयोजन भी किया गया, लेकिन इसी बीच में क्या हो गया, चौथी बौद्ध सभा का जब आयोजन हुआ तो यह धर्म यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में क्या हो गया, बट गया। यानी 2 भागों में बट गया। एक का नाम था हीनयान शाखा और दूसरे का नाम था महायान शाखा। यानी ये धर्म आपस में बट गया। बटने के पीछे कारण ये था कि दोनों आदमी एक दूसरे की बातों को स्वीकारना पसंद नहीं करते थे। इस कारण से क्या हो गया, ये धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। और पहला जो बना हीनयान शाखा और दूसरा जो बना महायान शाखा, इसमें कुछ अंतर था। यानी हीनयान वाला क्या कहा, क्या भाई कि गौतम बुद्ध को, यानी किनको, यानी गौतम बुद्ध को हम जो है महापुरुष मानकर पूजें। किसने कहा? हीनयान शाखा वाला। और दूसरी महायान शाखा वाला ने क्या कहा कि हम गौतम बुद्ध को देवता मान करके पूजेंगे। और इस तरह से एक धर्म 2 भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब आगे की ओर बढ़े तो ऐसा पता चलता है कि जब 12वीं शताब्दी आई तो 12वीं शताब्दी के आते आते यह बौद्ध धर्म क्या हो गया, भारत की पृष्ठभूमि से विलुप्त होने लगा। क्यों? क्योंकि इस धर्म में महिलाओं का प्रवेश हो गया। और प्रवेश होने के कारण ही क्या हो गया, यह धर्म जो 1000 वर्षों तक चलता, यह धर्म 500 वर्षों में ही अपना क्या करने लगा, दम तोड़ने लगा। कौन सा धर्म जनाब? बौद्ध धर्म। नाम क्या था? बौद्ध धर्म। देखिए, कहावत है कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। तो सोच को बदलिए, जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। जिसका मन अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है।